बचा लेना, कुछ गड़बड़ न हो जाए। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता दो। रत्न काला हो गया। देखा, देखा मैं सब, मैं कहता था ना, ये मेरी मनहूस कुंडली। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। ये जो रत्न है वो रत्न में कुछ गड़बड़ है क्या? जी नहीं, मेरे रत्न में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मेरे रत्न में गड़बड़ होती तो इन सब के रत्न का रंग काला होता जेठा जी। लेकिन आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ मेरा रत्न काला क्यों हुआ? किसी और का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सब के मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार है। लेकिन आपके मन में कोई और बसा हुआ है जेठा जी। बबीता जी समझाइए अपनी सहेली को। ये कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सीधा इल्जाम लगा रहे मुझ पे। दया, दया मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दया, दया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है। और मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं जेठा जी। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब, पीड़े, छोटी, अय्यर भाई, आतिफ भाई, अरे आप सब चुप क्यों हैं? जरा बोलो ना इनको। रत्नावली जी, मैं नहीं मानता आपके इन रत्नों को। और जेठा बड़ा ऐसा कर ही नहीं सकते। और ये तो रत्न है इसलिए बच गए। अगर कोई इंसान होता ना तो उसको पकड़ के उसके अंदर से सारा कष्ट बुलवा लेता। अरे मी बड़ा रोशन जरा गपचुप रहनी बाबा, शांत हो जा। रत्नावली जी, आप फिर से एक बार टेस्ट कीजिए ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना आपकी? हाँ रत्नावली जी, प्लीज जरा फिर से चेक कीजिए ना। देखिए गलती से आपके रत्न ने कहीं झूठा परिणाम तो नहीं दिखाया ना? हाँ। जी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान झूठ बोलते हैं लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते अंजलि भाभी। पर ये कैसे हो सकता है? देखिए रत्नावली जी, आपको अपने रत्नों पे इतना भरोसा हो सकता है कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आपके रत्न सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ दादा, क्योंकि जेठालाल मेरा परम मित्र है और मैं अच्छे से जानता हूं कि जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त पे आपके रत्नों से ज्यादा भरोसा है। हाँ, और रत्नावली जी, रत्न तो निर्जीव है, लेकिन जेठालाल एक जीता जागता इंसान है। देखिए रत्नावली जी, हम जेठा भाई को सालों से जानते हैं और हमें उन पे पूरा यकीन है। जेठा भाई के केस के डायग्नोसिस में कुछ गड़बड़ हुई है। आप एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए।
अरे डॉक्टर आदि सेकंड ओपिनियन की जरूरत क्या है? हम सबकी ओपिनियन है ना कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत है, हो ही नहीं सकता। जब कड़वा सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे हो गए। अरे ये वही रत्न है भिड़े साहब जिसे आपने 100 में से 100 मार्क्स दिए थे। और मेहता साहब आपने तो शेर कहे थे। और सोडी जी आपने कमाल का कहा था इन रत्नों को। और डॉक्टर हाथी आपके डायग्नोसिस में भी मेरे रत्न खरे उतरे थे ना। ये वही रत्न है जिसकी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। अब जब सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे और गलत हो गए। क्या बात है? देखिए मेरी बात मानिए, मेरे हर केस में यही होता है कि जब पति की असलियत सामने आती है ना तो उसके दोस्त, उसकी फैमिली, कोई भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें ये स्वीकार करना ही पड़ता है। सभी को ये लगता है कि रत्न झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई का स्वीकार करना ही पड़ता है। आप किसी और के साथ मेरी तुलना मत कीजिए। मैं जेठालाल चंपकलाल कड़ा हूँ, ऊपर से गोकुलधाम निवासी हूँ। अरे मैं मेरी दया को छोड़ के किसी और को प्यार क्यों करूँ? क्यों दया? बबीता जी, जेठा जी, I'm very sorry। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं रत्नावली को यहाँ पे बुलाती और ना ही ये सब कुछ यहाँ पे होता। हाँ, क्यों बुलाया आपने इनको इधर? Listen रत्ना, I think there has to be some sort of misunderstanding। तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? नहीं बबीता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान गलत हो सकते हैं लेकिन मेरे रत्न नहीं। अच्छा अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? बराबर बराबर बराबर। क्यों हुआ है? आपका रत्न मतलब आपने जो रत्न मुझे दिया ना, वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन। हाँ, कंफ्यूजन। वो आकर्षण को प्यार समझ बैठा। मतलब? समझाता हूँ। आपके जो रत्न है वो जेंट्स के मन की बात बताता है, बराबर? हाँ। तो हर जेंट्स के मन में किसी न किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है। अभी क्या है कि हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी है, तो उसमें काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। तो ऐसे ही एक बार दीपिका पादुकोण जी आए थे, याद है? तो उनको देख के एक दो घड़ी मुझे थोड़ा आकर्षण हो गया था कि वाह कितनी सुंदर दिखती है दीपिका जी। और मैंने दया को भी बोला था, याद है दया, कि देख देख दीपिका जी कितनी सुंदर दिखती है, नहीं याद है? हाँ, पर मुझे क्या, हर मर्द को किसी न किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण होता है। अब ये मेहता साहब को ही ले लीजिए, इनको माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद है, नहीं मेहता साहब? हाँ मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहता साहब का माधुरी दीक्षित जी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। करेक्ट है रत्नावली जी, इस रत्न का रंग वो आकर्षण की वजह से ही बदला है। अब ये रत्न को क्या मालूम कि आकर्षण और प्यार में डिफरेंस क्या है? सही बात है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इन सब के रत्न का रंग काला क्यों नहीं हुआ? सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ जेठा जी?